हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड कार्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है कुछ अटैक्स देखे थे नेटवर्क बेस्ड, जिसमें से हमने डिनायल ऑफ सर्विस जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन भी कर चुका हूँ और इसको प्रैक्टिकली भी आपको परफॉर्म करके दिखा चुका हूँ। उसके बाद हमने मैन इन द मिडल अटैक को पढ़ा भी था और उसको जो है हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया था। और हमारा नेक्स्ट जो है नेटवर्क बेस्ड अटैक्स में वो है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग जो है वो बिल्कुल आप ऐसा कह लें कि सेम टाइप का ही है मैन इन द मिडिल अटैक की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इसमें डेटा मॉडिफिकेशन जो है वो नॉर्मली नहीं की जाती। जस्ट डेटा को कैप्चर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और अगर मैं इसका प्रैक्टिकल करूं तो वो भी सिमिलर हो जाएगा मैन इन द मिडिल अटैक की तरह। तो इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल जो है वो नहीं कर रहा। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे एप्लीकेशन बेस्ड अटैक्स पर। एप्लीकेशन बेस्ड अटैक क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन को, फर्स्ट वल्नरेबिलिटी या फर्स्ट अटैक जो कि एप्लीकेशन पे ऊपर किया जाता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वर्ड एसक्यूएल को कि एसक्यूएल क्या होता है। सिर्फ इंजेक्शन को हम बाद में देखेंगे। एसक्यूएल कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या एसक्यूएल कह लें या सीक्वल कह लें। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, इसमें हम डेटाबेस के साथ एडिटिंग, डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, एक्सेस करते हैं और डेटाबेस को डिलीट करते हैं। डेटाबेस यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है मोस्टली उसको स्टोर किया जाता है और उनके ऊपर वर्क किया जाता है। जैसे कि कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनका डेटाबेस होता है उनके सारे वर्क का। तो एसक्यूएल जो है वो एक मोस्ट फेमस लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है और ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करती है। और इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि डेटाबेस बनाया हुआ है डेटा के नाम से। ये इसकी क्वेरी है और फिर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सारा डेटा स्टोर किया हुआ है। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ सारे को। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको रन क्वेरी करूंगा तो ये इस साइड पे आप देख सकते हैं इसका मेरा, हाँ सॉरी, ये छोटी सी मिस्टेक है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। पहले इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी अपडेट हो चुका है। तो अब मैं सारा आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये मेरा कुछ डेटा है जो मैंने इसे रखा हुआ है, यानी कि जिसमें फॉर एग्जांपल मेरी ये कंपनी है जिसमें कुछ बंदे एम्प्लॉई हैं, ये उनका क्या है, ये उनकी आईडी है, ये उनके नेम है और ये उनके यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। अब नॉर्मली जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं, कहीं पे लॉगिन करते हैं, तो हम क्या डालते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड। अब वहां पर जो है उस लॉगिन वाले सिस्टम को कैसे पता चल जाता है कि ये, यानी कि ये डेटा कहाँ पड़ा होता है कि हमारा उस पासवर्ड के और यूजर नेम की बेस पे हमें हमारा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है और हमें अपने डेटा को एक्सेस मिल जाती है। तो वो सारा डेटा बेस में स्टोर किया जाता है। और वहां से कैसे हमें लॉगिन किया जाता है उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूजर नेम और लेट्स से कि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो आपका खुद का अकाउंट या आपका डेटा आपको कैसे शो होता है। तो वो एक क्वेरी चलती है जो कि डेटाबेस में से आपका यूजर नेम और पासवर्ड के मुताबिक आपका डेटा आपको एक्सेस दे देती है। जैसा कि यहाँ पर मैंने कौन से आपको दिखाए थे अभी डेटा, मेरा यूजर नेम जैसा कि जॉन, और ये उसका यूजर नेम हो गया, ये नेम था, ये इसकी आईडी थी, नंबर था, और ये उसका पासवर्ड हो गया। तो अगर मुझे सर्च करना है, मेरा अकाउंट, मेरा नाम है लेट्स से जॉन, तो मैं जैसे ही जॉन यूजर नेम और उसका पासवर्ड एंटर करूंगा तो डेटाबेस में से जाके कुछ इस तरह से डेटा रिट्रीव होगा। ठीक है, वो सर्च करेगा कि, यानी कि जॉन नाम का बंदा, डबल इक्वल नहीं होगा, सॉरी सिंगल इक्वल लगेगा, जॉन, ओके, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सितंबर। ठीक है, अब जब मैंने ये यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो वो अपने डेटाबेस में से जाके देखेगा कि इस नाम का, यानी कि इस यूजर नेम के नाम का बंदा और जिसका ये पासवर्ड है क्या वो हमारे पास मौजूद है।
तो वो चेक करेगा, अगर वो मौजूद होगा तो वो हमें एक्सेस दे देगा। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेरी को रन करके। ये देखिए अभी उसने उसका क्या है, ये आईडी नंबर दे दिया, उसका नाम नेम आ गया, यूजर नेम और ये पासवर्ड। तो एसक्यूएल जो है वो इस तरह से वर्क करता है। अगर हम कभी रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो कुछ भी नहीं आता। लेट्स से मैं अभी पासवर्ड डाल देता हूँ दिसंबर, जो कि मेरा पासवर्ड नहीं है। तो अब देखते हैं क्या अब भी हमें एक्सेस होगा। ये यहाँ पे आपको शो रहा होगा नो डेटा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पासवर्ड जो था वो रॉन्ग डाला। तो एसक्यूएल जो है वो इस तरह से काम करता है, हमारा डेटाबेस जो है इस तरह से एसक्यूएल में स्टोर होता है। और डेटाबेस में एसक्यूएल इस तरह से डेटा हमारा स्टोर करता है और इस तरह से हमें वापस रिट्रीव करके देता है। अब इस पे अटैक किस तरह से होता है, अब वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसा कि ये भी क्वेरी मैंने चलाई जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड उसने जाके फाइंड किया, ठीक है। अटैकर्स जो होते हैं यहाँ पर एक मेलिशियस क्वेरी चला देते हैं, एक ऐसी क्वेरी जिससे जो है वो डेटाबेस एक्सप्लॉइट हो जाता है और वो आपको एक्सेस दे देता है। इवन आप यूजर नेम और आपका पासवर्ड आप ना भी डालो तब भी वो आपको एक्सेस दे देता है ना। उसका मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर जो है टेस्ट करके भी बता देता हूँ कि किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी, मेलिशियस क्वेरी चलाई जाती है और जो एक्सेस हासिल किया जाता है। सॉरी इस वक्त मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं जरा ओके अभी इंटरनेट ऑन हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने सिंपली ये कोई यूजर नेम डालता हूँ मेटावर्स और पासवर्ड डाल देता हूँ कोई भी। तो अभी आप देखेंगे कि लॉगिन फेल्ड। क्यों लॉगिन फेल्ड हुआ? क्योंकि इस नाम का कोई यूजर नेम और पासवर्ड है ही नहीं। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक मैलिशियस क्वेरी चलाऊं, लेट्स से कि मैं आईफोन आईफोन और यहाँ पर मैं पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो देखना कि अभी ये मुझे लॉगिन दे देगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि मुझे ये लॉगिन मिल गया। तो ये क्या था, ये मेलिशियस क्वेरी होती है जो कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड पे अटैकर जो होता है वो वहां पर उस क्वेरी को चला देता है। वो क्वेरी जो है डेटाबेस उससे मैनिपुलेट हो जाता है और वो आपको यानी कि आपका सीक्रेट डेटा रिवील कर देता है या ऑथेंटिकेट कर लेता है। तो ये था एक कॉमन सा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिखाया एसक्यूएल इंजेक्शन का। आई होप कि आपको जो है एसक्यूएल इंजेक्शन समझ में आ गया होगा। और अभी आप फर्दर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।